नमस्कार द भारत मंथन के सभी दर्शकों के इस वक्त हम पहुंचे हैं लाल किला और आज हम लोगों से जानेंगे रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने एक महारैली करी है वोट चोरी के उस पे। देखते हैं आज जनता उनके बारे में क्या सोचती है। क्या वाकई ये वोट चोरी एक सच बात है या गलत है? आप क्या कहेंगे इस चीज के लिए? देखिए, जहाँ तक वोट चोरी की बात है, एक संवेदनशील मुद्दा है और इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने इतना इस बात को बोला है और जब वो इतने दावे से बोलते हैं, देखिए झूठ अगर एक बार बोला जाए, दो बार बोला जाए ठीक है, मगर वो इतनी मजबूती से नहीं बोला जाता है। मगर सच जब इतनी मजबूती से कंटिन्यू बोलकर वो सबूत भी दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बात हकीकत है। और आज भी आपने देखा होगा, जब से भारत में इलेक्शन हुए हैं और जब से भारत में प्रधानमंत्री चुने गए हैं, पार्टियां चुनी गई हैं, मगर पर्टिकुलर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही वे में और एक ही रो में एक ही सरकार बनती चली जाती है। लेकिन जब राहुल गांधी कोई भी आरोप लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन आगे कहता है कि जो भी आपको बोलना है वो श्वेत पत्र में लिख के दीजिए, तो राहुल गांधी श्वेत पत्र में लिख के क्यों नहीं देते? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो मुझे अभी उससे कोई एक्सपेक्टेशन तो इस टाइम है नहीं। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी झूठी बोल रहे हैं तो सरकार क्यों ना एक्शन लेती है राहुल गांधी के खिलाफ? डालो ना राहुल गांधी को जेल में, FIR कराओ ना राहुल गांधी के खिलाफ। क्यों इस मुद्दे पर मौन हो जाती है सरकार जब राहुल गांधी ये बात बोलते हैं? अगर सरकार हर चीज़ पर रिटेक करती है, हर बात का सरकार के पास जवाब है, तो इस बात का जवाब सरकार क्यों नहीं आती है? कानूनी पड़ों में जब AD छूट जाती है, लोगों के पीछे लग जाती है, तो और भी दुनिया के इतने सारे लोगों के पीछे अगर कोई बोल दे तो उसको फौरन ही डिटेन किया जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, कानूनी पचड़ों में पड़ते हैं। तो राहुल गांधी पर भी आप करिए ना, क्यों नहीं करते हैं? जब राहुल गांधी इतने बड़े बड़े खुलासे करते हैं कि यहाँ पे वोट चोरी हुई, वहाँ वोट चोरी हुई, उसके बाद भी रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आते। बिहार में भी उनके पक्ष में कोई खास रिजल्ट नहीं आया, यहाँ वो लड़ रहे हैं, वहाँ पे उनके खिलाफ भी मैंडेट जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें 65 लाख लोग निकाले गए। अब एक बात बताइए, 65 लाख लोग निकाले गए और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे उस 65 लाख लोगों का ब्यौरा दिया, मगर उन्होंने ये विशेष तौर पे नहीं बताया कि उसमें कितने रोहिंग्या थे, कितना बांग्लादेशी थे। और अभी भी आपने देखा होगा, विशेष रूप से एक महिला थी जिनका एक नाबालिग बच्चा, जिनको यहाँ से डिपोर्ट बांग्लादेश कर दिया गया था। एक बात बताइए, हमारी सरकार और सरकार से इतनी बड़ी चूक कि यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक को आप डिपोर्ट बांग्लादेश कर देते हो और फिर उसको वापस लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद वो वापस लेकर आते हैं। और मेरा तो ये SIR पर यही सवाल है कि एक बात बताइए, आप 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में आई तो क्या किस चीज़ का उनको इंतजार था? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से ऐसा क्या प्रेम था कि उनका 14 साल से वो कंटिन्यू इतना संरक्षण कर रहे थे कि जहां इलेक्शन आते हैं वहीं उनको ये ख्याल आता है कि भाई यहाँ पर ही रोहिंग्या हैं। और एक बात बताइए, ये अगर बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है किसकी जिम्मेवारी है? बोलते हैं कि आती है भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो क्या भारत इतना आधुनिक देश, रेवोल्यूशन वाला देश, जो बढ़ती हुई उन्नति वाला देश, क्या इतना ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल हो गया है कि उसके बॉर्डर की जो बाउंड्री वॉल से लोग फलांग कर अंदर आ जाते हैं? तो ये सवाल छोटा नहीं है। अगर इसके डीपनेस पर जाओ तो आप सवाल हमारी सेना तक पर उठा रहे हो। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सेनाएं ढंग से काम नहीं कर रही हैं। मतलब कोई भी आयरा गैरा नथु खैरा कहीं से भी घुसकर भारत के अंदर घुस आएगा और इसके लिए कुछ क्या कहते हैं पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज यूज नहीं होगी। इससे पहले भी अगर NDA सरकार में भी चिन्हित किए गए थे, लोगों को निकाले गए थे और उनको निकालिए, किसने आपसे मना करा? और अभी क्यों आप 2014 से कंटिन्यू उनको करते हो? और ये कहना कि खाली, अच्छा एक बात बताइए, सरकार का कहना है कि खाली बंगाल के बॉर्डर से ही लोग आ रहे हैं, तो इतना ईजी है? इसका मतलब बंगाल से कोई तार उठा रहा है, बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, तो नेपाल से जो बॉर्डर लगा हुआ वहां से भी कोई तार घुसाएगा, घुसे चले जाएंगे। जो कोई चीन से लगा हुआ बॉर्डर है वहां से भी तार उठाएगा, घुसे चले जाएंगे। तो मतलब ये क्या सवाल है? क्या मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सरकार का, एक रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय का ये कैसा अजीब जवाब है कि लेकिन देश के नौजवान इस क्वेश्चन को नहीं उठाते हैं, तो जब भी सरकार की हिम्मत होती है कि वो हर जगह रोहिंग्या और आतंकवादी इस तरीके की चीजें घुसेड़ देते हैं। देखिए, आप जहां तक समझते हैं, देखिए देश के अंदर अगर बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी के सपोर्टर भी हैं भाई, करीबन 60% के आसपास लोगों ने चुना भी है और उससे 45% ने डिनाई भी किया है। तो एक है तबका बहुत बड़ा, मगर भारत के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं होती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस देश में बेरोजगारी, जिस देश में बढ़ती हुई महंगाई,
जिस देश में जहां हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, कितना आईक्यू लेवल हाई है, आम आदमी के लिए सांस लेना मुहाल हुआ जा रहा है, लोगों के लिए इतना मुश्किल है कि जिन्हें कितने जनमानस इससे प्रभावित होंगे। मगर हमारे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पार्लियामेंट में बात होती है वंदे मातरम पर। जहां तक हमारा 1 मिनट संसद के अंदर 1 मिनट 2.5 लाख का पड़ता है, 10 घंटे हम इस पर विचार विमर्श करते हैं, उससे देश की सारी जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व